श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप आदर्श जीवन आनंद उपवन के अंतर्गत एक नाटिका सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा आदर्श जीवन आनंद उपवन कार्यक्रम। आज इसके अंतर्गत हम महाराष्ट्र एवं गोवा राज्य संगठन के श्रद्धालुओं द्वारा भगवान बाबा की दिव्य उपस्थिति में सन 2007 की आषाढ़ी एकादशी पर्व के अवसर पर साई कुलवंत हॉल में संत झूलेलाल जी के जीवन चरित्र पर प्रस्तुत किए गए नाटक का पहला भाग सुनेंगे। सर्वं विश्वभूतान्यापः प्राणावापः वशव आपः अन्नमापः अमृतमापः सम्राडावः विराडावः स्वराडावः छन्दागस्यावः ज्योतिगस्यावः यजुगस्यावः सत्यमावः सर्वा देवतापः ॐ भूर्भुवः सुवरापः ॐ भूर्भुवः सुवरापः ॐ भूर्भुवः सुवरापः। समृद्ध आपः विरद आपः, मैं समस्त सृष्टि हूँ, यह संपूर्ण ब्रह्मांड हूँ मैं। वेद मुझे आपः कहते हैं। नीति बिंदुवु नेनु, नीति बिंदुवु नेनु, नीली समुद्रवु नेनु, नीति बिंदुवु नेनु, नीली समुद्रमु नेनु। श्रीहरि चरणमुनने जन्ममु, श्रीहरि चरणमुनने जन्ममु। शिवुनि जटाजूट में निवासमु, शिवुनि जटाजूट में निवासमु। नीति बिंदु
కొలలలో పారే పిల్లవాగును నేను. అందరికీ ఆనందం, అందరికీ ఆహ్లాదం. ప్రాణదానము చేయు పవిత్ర పానీయం నేను. ప్రాణదానము చేయు పవిత్ర పానీయం నేను. సాగిపోవుదు నేను సాగరము చేరా. సాగిపోవుదు నేను సాగరము చేరా. అది ఉనికి నాకు, అది గమ్యము నాకు. అది ఉనికి నాకు, అది గమ్యము నాకు. అది జన్మము నాకు. ప్రాణమిచ్చి ప్రేమనిచ్చి ప్రాణికోటిని పవిత్రము చేయు. ప్రాణమిచ్చి ప్రేమనిచ్చి ప్రాణికోటిని పవిత్రము చేయు. పావన తీర్థము నేను, పావన తీర్థము నేను, పావన తీర్థము నేను. हाँ, मैं जल हूँ। मानव यदि जानना चाहें तो मुझसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्राचीन सभ्यताएं नदियों के किनारे स्थापित हुआ करती थी, इसलिए वे मेरी पूजा करते थे। उनके लिए मैं दैवत्य का प्रतीक थी। मैंने उनकी धरती को उपजाऊ और समृद्ध बनाया। उस समय प्रकृति में समन्वय था और चारों ओर शांति थी। किंतु हाय, आज मैं केवल टुकड़े देख रही हूँ। केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्रकृति का उपयोग किया जा रहा है। हर तरफ कलह है। लोग धर्म के लिए, जमीन जायदाद के लिए, यहाँ तक कि मेरे लिए भी आपस में लड़ाई कर रहे हैं। मैं जो सबकी संपत्ति हूँ, मैं जो सबके लिए जीवन हूँ, सब में समान रूप से यदि मुझे न बांटा गया तो विनाश होगा। किंतु मैं कर ही क्या सकती हूँ? मैं केवल प्रार्थना कर सकती हूँ। हे स्वामी, हे प्रभु वरुण, आइए, धरती को आपकी ज़रूरत है, मुझे आपकी ज़रूरत है। आइए प्रभु, आइए। वरुणाय नमः। वरुणदेवता नमः। मित्रदेवता नमः। आपदेवता नमः। इष्टदेवता नमः। ॐ वरुणाय नमः। ॐ वरुणाय नमः। ॐ वरुणाय नमः। उठो मेरे बच्चे, मैं आ गया। प्रभु, मैं बहुत परेशान हूँ। मनुष्य धर्म का पथ भूल गया है। हर तरफ लड़ाई झगड़े और संघर्ष हो रहे हैं। मैं निराश हो चुकी हूँ। मनुष्य का क्या होगा? तुम आपह देवता कहे जाते हो और तुम ही निराश हो गए? क्या तुम्हें वो समय याद नहीं जब इंसान सिंधु सागर की तट पर खड़े होकर दर्द से बेहाल मुझे पुकार रहा था? याद करो, क्या हुआ था तब? हाँ प्रभु, हाँ, मुझे सब याद है। हाँ, आप सिंध के संत झूलेलाल के रूप में आए थे। जल के देवता, मेरी स्मरण शक्ति की इस चूक को क्षमा कीजिए। अपने बारे में याद दिलाकर उसने मुझे शक्ति प्रदान की है। झूलेलाल जी का जीवन सिंधु जैसी शानदार नदी से संबंधित है। इंदु और सिंधु नदियाँ प्राचीन काल से बह रही हैं। इससे 7 सहायक नदियाँ आकर जुड़ जाती हैं। इसलिए सिंधु को सप्त स्वरों की भांति सप्त सिंधु अर्थात 7 नदियों का संगम कहा जाता था। सप्त जीवन दुल संगमम्। सप्त जीवन दुल संगमम् सिंधु सागरम्।
రాగమనురాగముందించే రవి రవి ఆ సామగమా గమనగమా సామగమా నీరగమా గలగల పారెను గలగల గల గలగల గల గలగల గల గలగల పారెను జీవనదాయిని ఝేల సారిగమదని సా నీదపమగరి సా నీరిగపమ చల్లగా చక్కగా చల్లగా చక్కగా చెర చెర చింతులు తొక్కుతూ సాగిపోయే చిన్నా చల్లగా చక్కగా చెర చెర చిందులు తొక్కుతూ సాగిపోయే చిన్నా సాగరి మగా మగరి సని సాగరి మగా సాగరి మగా మగరి సని సాగరి మగా మనసున నలరించే మనసున నలరించే సర్షశామదమై సట్లజ్ తీరము ధని ధని సా మద మదని గమ గమన గమదని సా ధరణిలో పుష్కలమైన ధాన్యమందించే దివ్య బియస్ సా అందముగా ఆనందముగా ప్రవహించే గుప్తమైనది గుప్తమైనది సరస్వతి పరమ గుప్తమైనది ఈ సప్త నదుల సంగమమే సింధు సాగరం ఈ సప్త నదుల సంగమమే సింధు సాగరం సింధు మహాసాగరం జనించెను ఉద్భవించెను ప్రకటించెను జనించెను ఉద్భవించెను ప్రకటించెను झूलेलाल 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 नदी के किनारों से दूर एक जगह थी। एक मुस्लिम राजा उस पर राज करता था। बादब बाबुलाइजा होशियार। जहापना, हमें कुछ कहने की इजाजत चाहिए। इजाजत है। ए बादशाह, हमारी पाक किताब कहती है कि जो अपने मजहब को फैलाएगा उसे जन्नत मिलेगी। पर हमारे तट के लोग तो पहले से ही इस्लाम को मानते हैं। जी हुजूर, वो तो मानते हैं, मगर सिंधु के किनारे बसने वाले लोग नहीं मानते। वहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ है, इसलिए उनकी फसल भी अच्छी होती है। उनका धर्मांतर करा दीजिए। हाँ, धर्मांतर के बाद वो भी आपकी प्रजा बन जाएंगे और आप उन पर कर लगा सकते हैं। इससे अपना शाही खजाना भी भर जाएगा। एक तीर दो निशाने जनाब। वाह,
तुम वाकई वफादार हो, अपने बादशाह का पूरा ख्याल रखते हो। यहाँ पर एक भरा हुआ शाही खजाना और मौत के बाद जन्नत। जाओ, हिंदुओं के प्रतिनिधि पंचों को बुलाकर लाओ। ये रहे पंच, हिंदुओं के प्रतिनिधि। इन्हें बहुत ज्ञानी माना जाता है। अच्छा, ये बात है। बहुत जल्द ही पता चल जाएगा कि कितने ज्ञानी हैं। बादशाह का हुक्म है, हमारे मजहब को अपनाओ या फिर मौत। फैसला करो, इस्लाम या मौत। ओ बादशाह, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें थोड़ा समय दीजिए। समय? किस लिए? अपने भगवान से प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना? वो भी अपने भगवान से? रहम कीजिए बादशाह। ठीक है, मैं तुम्हें 40 दिन का वक्त देता हूं। जाओ अपने भगवान से प्रार्थना करके आओ। निराशा के उन क्षणों में हिंदुओं ने हमारे स्वामी प्रभु वरुण से प्रार्थना की कि वे हमें आकर बचाएं। 40 दिनों तक वे घोर तपस्या, प्रार्थना, व्रत और भगवान के स्तुति गीत गाते रहे और उनसे सहायता मांगते रहे। दरिया शाह, दरिया शाह, दरिया शाह, दरिया शाह। अड़न जो आसरो आही, अड़न जो आसरो आही, कटी सब कष्ट जे चाही। असांजो अर्ज सुन साईं, दरिया शाह, दरिया शाह, दरिया शाह, दरिया शाह, दरिया शाह, दरिया शाह। सजी संगत दुखी आहे, मया ऐ महर थी चाहे। मदद कर तू मुसीबत में, अची सब सूर छड़ लाहे। दुखन जी दाह तो ताई, कटी सब कष्ट जे चाही। असांजो अर्ज सुन साईं, दरिया शाह, दरिया शाह, दरिया शाह, दरिया शाह, दरिया शाह, दरिया शाह। 40वें दिन अचानक डरो मत, मैं तुम्हें बादशाह मृगशाह से बचाऊंगा। मैं नसरपुर के रतन राय और माता देवकी के यहाँ जन्म लूंगा। मैं दुष्टों का परिवर्तन करने अवश्य आऊंगा। समय बीता और चैत्र माह में चैती चांद के दिन सन 1007 में आज से 1000 वर्ष पहले भगवान वरुण के अवतार का जन्म हुआ। क्या तुमने खुशखबरी सुनी? हाँ, हमारे तारणहार ने जन्म लिया है। पता है मैंने क्या सुना? जब शिशु ने जम्भाई ली तो माता देवकी ने उसके मुंह में सिंधु नदी को बहते देखा। हे भगवान, क्या सचमुच ऐसा हुआ? हाँ, और इतना ही नहीं, उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को पाल मछली पर बैठे हुए देखा, जिसने उनसे कहा कि वे वरुण देव हैं और उन्होंने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया है। वे अवश्य ही हमारे तारणहार हैं। हाँ,
प्रभु ने अपना वचन निभाया है। इसके भविष्य में तो सितारे चमक रहे हैं। ये एक महान परिवर्तक बनेगा और इसकी कीर्ति सदा बनी रहेगी। सब इसकी पूजा करेंगे। ये सबका रक्षक है। हमारे बच्चे का नाम कितना सुंदर है, उदयचंद। अंधकार के इन दिनों में प्रकाश। ये है मेरा नन्हा उदेरोलाल। लोग इसे अमरलाल कह रहे हैं। हे भगवान, देखो तो, झूला अपने आप हिल रहा है। ये तो दैवत्व की निशानी है। यह बालक झूलेलाल के नाम से सारे जगत में जाना जाएगा। राजा ने बालक के जन्म की बात सुनी और पंचों को दोबारा बुलवाया। तो मैंने सुना है कि तुम्हारे तारणहार का जन्म हुआ है। जी हाँ जहाँपना, वे स्वयं जल देवता के अवतार हैं। भगवान, और वो भी इंसान के रूप में, नामुमकिन। उनके पास असीमित शक्ति है। क्या तुम हमारे बादशाह को डरा रहे हो? मैं बच्चों से नहीं लड़ता। मैं इंतजार करूंगा जब तुम्हारा ये रक्षक कहलाने वाला खुद इस्लाम को अपना लेगा। तो मैं जानता हूं कि तुम सब भी वैसा ही करोगे। अब तुम जा सकते हो। हुजूर, आपने उन्हें जाने दिया? क्यों ना हम उस बच्चे को ही मार दें। एक बच्चे का मुकाबला, और वो भी हमसे। खैर, थोड़ा इंतजार करके देखते हैं। लेकिन मैं उतावला हो रहा हूं। वजीरा हीरो, आप नासरपुर जाओ। वहां उस बच्चे को देखकर वहां की खबर ले आओ। जो हुक्म मेरे आका। तब वजीर अहीरो नासरपुर आ गए। वे इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। वजीर अहीरो, मेरी कुटिया में स्वागत है श्रीमान, स्वागत है। रतन राय, मैंने आपके बच्चे के बारे में बहुत कुछ सुना है। क्या आप मुझे उसे देखने की अनुमति दे सकते हैं? अवश्य श्रीमान, मेरे साथ आइए। ओह, क्या तेज रोशनी है। मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूं। या अल्लाह, कितना सुंदर बच्चा है ये। ये हो क्या रहा है? ये बच्चा अचानक जवान हो गया।
और अब ये एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? अरे, यह फिर से उसी युवक के रूप में बदल रहा है। और अब केवल वही बालक है झूले में। या खुदा, पंचों ने जो भी कहा था वह सत्य है। ये तो दिव्य अवतार है, शक्तियों का भंडार है। हे उदेरो, तुम सिंधु के देवता हो, तुम सिंधु के देवता रतन राय। आपका बेटा सचमुच दिव्य है। ज्ञानी हो, वीर हो, सबके स्वामी आप हो। ज्ञानी हो, वीर हो, सबके स्वामी आप हो। ज्ञानी हो, वीर हो, सबके स्वामी आप हो। समय का चक्र चलता गया। वह शिशु बड़ा होकर एक युवक बन गया। भगवान का अवतार होने के बावजूद वह एक साधारण जीवन जी रहा था, किंतु असाधारण गुणों के साथ। छोटे संत बड़े थे, नाम था झूलेलाल। उम्र में छोटे संत बड़े थे, नाम था झूलेलाल। ज्ञान सत्य का हो ही चुका था, उम्र थी 25 साल। ज्ञान सत्य का हो ही चुका था, उम्र थी 25 साल। बड़ा दयालु प्रेम भरा दिल, सबको प्यार दिया। बड़ा दयालु प्रेम भरा दिल, सबको प्यार दिया। अलख निरंजन शब्दों में से अपना परिचय दिया। अलख निरंजन शब्दों में से अपना परिचय दिया। उम्र में छोटे संत बड़े थे, नाम था झूलेलाल। ज्ञान सत्य का हो ही चुका था, उम्र थी 25 साल। सद्गुरु गोरखनाथ ने बोला, तुम तो ज्ञानी हो, दीक्षा की क्या तुम्हें जरूरत, अंतर्यामी हो। झूलेलाल फिर बोले, मेरा जीवन मेरा संदेश, गुरु महानता को न भूले लोग ये और ये देश। ज्ञानी हो, वीर हो, सबके स्वामी आप हो। ज्ञानी हो, वीर हो, सबके स्वामी आप हो। ज्ञानी हो, वीर हो, सबके स्वामी आप हो। बालक उदेरोलाल बड़ा होता गया। वह चमत्कार करता और बीमार तथा पीड़ित लोगों की सहायता करता, उनका ध्यान रखता था। नासरपुर के लोगों को विश्वास था कि भगवान ही उनकी रक्षा करने के लिए आए हैं। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम आदर्श जीवन आनंद उपवन। आज आपने महाराष्ट्र एवं गोवा राज्य संगठन के श्रद्धालुओं द्वारा भगवान बाबा की दिव्य उपस्थिति में सन 2007 की आषाढ़ी एकादशी पर्व के अवसर पर साई कुलवंत हॉल में संत झूलेलाल जी के जीवन चरित्र पर प्रस्तुत किए गए नाटक का
पहला भाग सुना। प्रेम रस से सराबोर साई प्रेम वाणी का ये प्रसारण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। भक्तगण जिस प्रकार गंगा जी का जल गंगा जी से लेकर गंगा जी में ही खड़े रहकर गंगा जी को ही अर्पित करते हैं, उसी प्रकार हे स्वामी, आपकी प्रेरणा और नियंत्रण में बना ये प्रसारण आपको ही समर्पित है। हम आपसे ऐसे ही शुभ अवसर पाते रहें, इसी कामना के साथ ये प्रसारण समाप्त करते हैं। धन्यवाद और सप्रेम साई राम।